हेडकॉर्प्स पुलिस सूरीनाम खबर दे रही है कि मार्च महीना में 174 गिरफ्तारी हुए हैं और 109 फर्दाख्तन को जेल में डाला गया। इसके साथ एक levensberoving, 12 gewapende overvallen और 34 berovingen बिना vuurwapen registreer हुए। और भी 130 inbraken हुआ है और 2 verkeersdoden का जिक्र है। ज़्यादा घटनाएं जो हुए हैं पारामारिबो में। सिपाही कहते हैं वे अपने काम आगे जारी रखते हैं जनता के हिफाजत के लिए। एक आदमी सोमवार के रात में बाबुन हॉल में इनकर मृत्यु हुए है। एक हादसा में ये आतिफे पर थे और ये गिर पड़े। जानकारी जो पहले बाहर निकला है कि ये स्लख्तोफर अनजान कारण बस कंट्रोल ये फूरतह का खो दिए है और उसके बाद जोर से वे नीचे गिरे। वे इतना ज़्यादा घायल भी थे कि स्लख्तोफर की मृत्यु उसी जगह पर हुए। सिपाही ब्रोकोपुंडो का खबर दिया गया है और खोजबीन हो रहा है ये हादसा कैसे हुआ। एक टैक्सी रेट पारामारिबो में बीते हुए दिन ये बरोफिंग में बदल गया जहां पर पासाशीर को $1000 खोना पड़ा। ये इंसिडेंट जो हुआ है ला डेस्मा स्ट्राट में। जानकारी जो है ये स्लख्तोफर एक टैक्सी शोफर के जरिए से इन्हें लूटा गया है और ये कम से कम $4,000 और €2,000 का जिक्र है। ख़ास बात यह है कि वापन या खवेल्ट काम में नहीं लाया गया है और स्लख्तोफर को लूटा गया है, इनको कुछ नहीं हुआ। सिपाही खोजबीन कर रही है और ये दादर को दुलखरीख्त निकालने के लिए काम और जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक जवान औरत 23 साल के रात्रि के समय ये भी बीमार हालात में इन्हें स्पुट हलप अकादमी सिकनहस पारामारिबो लोग अंदर लाए है, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो पता चला इनके मृत्यु हो चुके। जानकारी जो बाहर निकला है कि वे अचानक अनवेल हुए और ये एक स्मूदी जो बनाई हुई थी ये पिए हुए थे। इनका पार्टनर इन्हें स्पुट के साथ अस्पताल में दाखिल कराए है और आर्टसन का कहना है वे बेजान वहां पर पहुंचे। सिपाही खैर्स फ्लैट का खोजबीन कर रहे हैं। कारण क्या है ये मृत्यु का अभी मालूम नहीं है। द नीदरलैंड्स एम्बेसडर वाल्टर ओस्टेलबॉस ये भी बातचीत किए है मिनिस्टर मिगुएल ह्यूर के साथ रीजनल ontwikkeling के बारे में। बातचीत हुआ है ऑटोनोमी डिस्ट्रिक्ट कमिसारिसन के लिए और एक नया वेटगेविंग के बारे में। टूरिज्म पर, स्लाफनेफोंसन पर और मकांद्रा प्रोजेक्टन पर यह बात हुआ। एक हिस्सा ये फोंसन का ये भी इंटर अमेरिकान्स ontwikkelingsbank के नीचे है। बातचीत हो रहा है और ये भी sterkere districten और effectievere uitvoering ये ontwikkelingsbeleid का करने के लिए। खेसा अंद्रियास फोन खेर ये जेनिफर सिमोन्स के साथ मिले हैं और संबंध जो डर्ट्सलैंड और सूरीनाम का है इसे बढ़ाने के लिए मिलकर मिनिस्टर मेल्विन बोफा के साथ बातचीत किया गया है हैंडल इन्वेस्टेरिंगन और क्लीमात बलेट पर। नज़र ये भी है मिलियो बस्खैरमिंग के लिए टूरिज्म और एनर्जी पर ध्यान है और मल्टीलैटरल सामनwerking साथ में भी मदद जो फ़ी रात ज़ेतल का है और इसके बारे में बात हुआ। दोनों मुल्क जो है मौका भी देखते हैं इंटेंसिफर इकोनॉमिस और टेक्निस पार्टनरशिपन के लिए। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स यूनी के 1 और 2 तारीख को ऑफिशियल बसुक के साथ डोमिनिकान्स रिपब्लिक जाने वाले हैं। वहां पर बातचीत होगा लुइस अबिनाडर के साथ। पहले भी दस्तखत किया गया है मेल्विन बोफा और रोबर्टो अल्फारिस के बीच में एक सामनwerkings फर्क्लारिंग इसके बारे में। यह नया luchtverbinding के साथ फोकस है टूरिज्म और हैंडल पर। सूरीनाम भी मौका के फ़ायदा उठाने वाले हैं इस तरह टूरिस्टिक सेक्टर के लिए और एक्सपोर्ट और रीजनल सामनwerking को बढ़ाने के लिए। सूरीनाम मई महीना में इस साल में voorzitterschap जो है काउंसिल ऑफ फॉरेन एंड कम्युनिटी रिलेशंस का ये बागडोर संभालने वाले हैं और ये भी मिनिस्टर मेल्विन बोफा के निर्देशन में होगा।
फोकस है vrede, regionale stabiliteit और economische samenwerking पर। ऐसे temas जैसे Haiti और energiezekerheid के बारे में agenda पर जिक्र है। Je voorzitterschap के साथ sterkere integratie और gezamenlijke internationale positie Caribbean community में बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। एक ग्रुप जिनमें कम से कम 30 सूरीनाम से अम्तनारन है, ये शुरुआत किए है मंडारेन कोर्सेस के साथ और ये भी बेहतर कम्युनिकाची शीना के साथ करने के लिए ख़ास तौर पर ये ट्रेनिंग जो है ये भी कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और सूरीनाम डिप्लोमाटन इंस्टीट्यूट का होगा और ये यूली 2026 तक होगा। अम्बासाडर लिन यी का कहना है कि तालफार्डिगheid ये भाषा जो है ये और बेहतर बढ़ाना भी है ताकि लोग समझ सके और भी इकोनॉमी से कंसर्न के लिए ये कोर्सेस के साथ sterkere bilaterale relaties और प्रोफेशनल ontwikkeling ये भी सरकार के अंदर होना ज़रूरी है। Jennifer Simons ये कहते भी है कि religieuze organisaties ये maatschappelijk herstel में है। ऐसे भी nationale gebedsdag के लिए वे बात भी किए है geestelijke leiders के साथ नॉर्मन के बारे में, opvoeding और jeugdcriminaliteit के बारे में। अपोस्टल स्टीफन रे में ये कहते भी है कि ज़रूरी है परिवार के अंदर ये रहे और ऐसे अंडरवे से बासिस भी है स्टेबिलिटेट के लिए। रेडियोस ग्रुपन जो है नौजवानों को बखलेडिंग देना चाहिए और सरकार को भी राय देना चाहिए। स्क्रिफ्टलक फोरस्टैलन जो है ये भी बासिस रहेंगे आगे चलकर सामनवर्किंग ये सरकार और रेडियोस सेक्टर में बनाने के लिए।